हाय फ्रेंड्स। आज हम क्रॉस टॉक के एक नए एपिसोड में आए हैं। आप सबने ई कॉमर्स वर्ड तो सुना ही होगा। हर एक कोई शॉपिंग करता है ऑनलाइन, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ज्वेलरी हो, कॉस्मेटिक्स हो। आज हम ऐसी ही ई कॉमर्स टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिनकी उम्र सिर्फ 19 साल है। उन्होंने 2.5 महीने में 30 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वर्ल्ड वाइड 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जो आज एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं। आज हमें मौका मिला है उनसे बात करने का, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए आगे तक। उससे पहले हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रांजल से। प्रांजल, थोड़ा-सा अपने बारे में बताओ। तो सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, ताकि हम लोगों को बता सकें राइट कि ई-कॉमर्स है क्या और वो कैसे ई-कॉमर्स अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है राइट। तो मेरा नाम है प्रांजल अग्रवाल और मैं जयपुर से आता हूँ और मैं 19 इयर्स का हूँ और जैसा कि आपने बताया मैंने 30 लाख का बिज़नेस बिल्ड किया इन 2.5 मंथ्स। तो अगर मैं मेरे बारे में बताऊँ तो मेरे साथ ऐसा है कि मैंने कॉलेज में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। आई एम इन सेकंड ईयर राइट नाउ। तो मैंने मेरे कॉलेज के पहले साल के सेकंड क्वार्टर में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, जहाँ पे मैंने ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस बिल्ड किया। और वहाँ पे मैंने 30 लाख की सेल करी इन 2.5 मंथ्स, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सेल कर रहे थे और क्लोथिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। उसके बाद मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिली जहाँ पे आई वेंट टू दुबई और वहाँ पे मैंने कॉलेज है टेटल कॉलेज राइट, वहाँ के स्टूडेंट्स को मेंटरशिप दी, जहाँ पे दीज स्टूडेंट्स दीज वर अराउंड आई थिंक 100 स्टूडेंट्स अक्रॉस 30 प्लस कंट्रीज वेयर आई मेंटोर्ड देम कि ई-कॉमर्स बिजनेस क्या होता है और कैसे वो अपनी ई-कॉमर्स बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। सो मुझे वो दुबई पेड अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे मैंने उनको मेंटरशिप दी। एंड प्लस करंटली मास्टर्स यूनियन के अंदर जो UG20 दैट इज अ जूनियर बैच जो है राइट, आई एम मेंटोरिंग देम ऑन देयर ड्रॉप शिपिंग। सो उनकी ड्रॉप शिपिंग चल रही है और मैं उन लोगों को मेंटोर कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग के बारे में। तो ये अराउंड अराउंड 100-150 स्टूडेंट्स है जो कि 150 स्टूडेंट्स है जो कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और दे आर बिल्डिंग देयर बिजनेसेस एंड दे आर सेलिंग यूएस, यूके, कनाडा। एंड वहाँ पे मैं उन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे वो अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो इतनी यंग एज में तो लोग का इंटरेस्ट रहता है क्रिकेट में, गेम्स में, इधर-उधर। तो तुम्हारा बिज़नेस में कैसे इतना इंटरेस्ट? क्या मारवाड़ी फैमिली से बिलॉन्ग करते हाँ, हो? मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वैसे नाम पता चल गया हो, प्रांजल डॉट अग्रवाल। अग्रवाल हम बनिया फैमिली से आते हैं और हमारे साथ ये है कि देखो अग्रवाल है, बनिया फैमिली है, बिजनेस बिजनेस हमारे खून में है। तो ये मेरा ऐसा स्टार्ट हुआ 11th-12th में। मेरे को मन किया कि यार मैं 11th में मेरा मन किया क्लैट की तैयारी करते हैं। तो मैंने कहा चलो क्लैट का पैकेज ले लेते हैं, अकेडमी का बहुत अच्छा है कि लॉयर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, ये वो। तो मैंने ले लिया। फिर मेरा मन किया नहीं, ये नहीं करना। लाइफ में यार बिज़नेसमैन बनना है। ऐसा नहीं मैं वो नहीं कर सकता, मैं कर सकता, लेकिन मुझे बिज़नेसमैन एक वो होता है ना, यंग एंटरप्रेन्योर और ये करना है राइट? करोड़पति बनना है, ये करना है, एक फ़ील होती है राइट? सो मुझे वो करना था। तो आई सेड चलो इसमें चलते हैं। तो मैंने बिज़नेस फ़ील्ड आई स्टार्टेड पार्टिसिपेट मल्टीपल इवेंट्स, स्टार्टअप इवेंट्स। फिर मैं उसी के साथ-साथ मैंने अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया लेट्स इवॉल्व, जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की वर्कशॉप दिया करते थे राइट? फिर ऐसे करते-करते मुझे स्टार्टअप का एक्सपोज़र आने लगा राइट? और फिर ऐसे करते मैंने इतने स्टार्टअप इवेंट लाइक गूगल फॉर स्टार्टअप, टेक्सटास स्टार्टअप किया एंड आई वॉन 50,000 का वहाँ मुझे कैश प्राइज़ मिला। तो जब ये सब करता गया मुझे पूरा एक्सपीरियंस मिलता गया राइट? एंड सिमिलरली फिर जैसे ही मैं मास्टर्स यूनियन आया जिस कॉलेज में मैं हूँ राइट? वहाँ पे मुझे पुश मिला एंटरप्रेन्योरशिप के लिए राइट? बिकॉज़ इट्स अ न्यू स्कूल, न्यू एज स्कूल जहाँ पे हम लोग सीखते हैं सारी चीज़ें राइट? तो वहाँ पे मुझे एक पुश मिला कि यार एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। और फैमिली में तो एक वो रहता ही है कि आप पापा की दुकान पे बैठे हो, गल्ले पे बैठे हो, वहाँ पे काम कर ही रहे हो राइट? तो वहाँ से एक आया कि यार चल एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, बिज़नेस करते हैं। तो वहाँ से मेरा मन किया यार इसमें एंटर करते हैं स्पेस में। वहाँ से आई स्टार्टेड बिल्डिंग ड्रॉपशिपिंग बिज़नेस। सो वहाँ हमें एक टारगेट मिला था कि हमें 10 लाख की सेल करनी है एंड हमें 2 लाख का ग्रांट मिलेगा। सो देयर हम लोगों ने 30 लाख की सेल करी 2.5 मंथ्स के अंदर। सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक एंटरप्रेन्योरशिप से, एक स्टूडेंट जो 11th-12th के अंदर देख रहा था कि क्या करना है 11th के अंदर, और फिर उस एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व हुआ और उसके बाद अपनी ड्रॉपशिपिंग जर्नी स्टार्ट की, अपनी ई-कॉमर्स जर्नी स्टार्ट की और 30 लाख का बिज़नेस जनरेट किया। वेरी नाइस। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले ई-कॉमर्स की। व्हाट इज़ ई-कॉमर्स? तो सबसे पहले बात करें ई-कॉमर्स क्या है, तो ई-कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जैसे लाला टाइप बिज़नेस होते हैं। उसमें क्या होता है, एक दुकान होती है, वहाँ माल रखते हो, बेचते हो, इन्वेंटरी मेंटेन करते हो। ई-कॉमर्स क्या, इन्वेंटरी मेंटेन करो, लेकिन ऑनलाइन माल बेचो, वो ई-कॉमर्स है बस। लोगों ने बस ये बोल रखा है कि आपको एक दुकान चाहिए, ये चाहिए, नहीं चाहिए। ई-कॉमर्स मतलब ऑनलाइन माल बेचना बस और कुछ, तो यह है ई-कॉमर्स। अब दूसरा आपने सवाल पूछा पावरफुल क्यों है? तो सबसे बड़ी चीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं, ज़रूरी नहीं आप इन्वेस्ट। बट आप इन्वेंटरी मेंटेन कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट लगेगा, मार्केटिंग कर रहे हो तो इन्वेस्ट। मैं अब आपको एक तरीका बताता हूँ। आप अगर मान लो किसी को भी इस पूरे देश के, पूरे दुनिया के अंदर किसी को भी धंधा करना हो और बिना इन्वेंटरी के करना हो, तो सोल्यूशन क्या है? ड्रॉप शिपिंग। जहाँ पे आपको ड्रॉपशिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग क्या है, आपको इन्वेंटरी होल्ड नहीं करनी, आपको एक वेबसाइट बनानी है, उस पे प्रोडक्ट्स लिस्ट करने, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, आपका एक वेंडर होगा, वो डायरेक्टली शिप करेगा कस्टमर को और आप बीच में कमीशन अर्न करोगे। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया, जहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना और आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच, बिना इन्वेंटरी होल्ड करे। ओके। तो वहाँ
पावरफुल इसलिए क्योंकि आपको इन्वेंटरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। वेबसाइट आज की डेट में 20 रुपए में वेबसाइट बन सकती है। आप चाहो तो आराम से 20 रुपए में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, तो आपके वेबसाइट का काम हो गया। शॉपिफाई के तो अपने वेबसाइट ने सारा काम स्टार्ट कर दिया अपना। ओके। अच्छा, जैसे मान लो कि किसी को अपना एक ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहला एक पॉइंट होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? कैसे उसको वो अपने इन्वेंटरी में लाएगा? तो कैसे उसको किया जाए? ओके, तो सबसे पहला है कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करें ना। तो अभी आज की डेट में क्या है, सबसे पहला क्या होता है, आप अब एक नीश आइडेंटिफाई करो कि मुझे किस नीश में जाना है। अब वो नीश क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, ब्यूटी हो सकती है, पर्सनल केयर हो सकती है, जो आपको नीश अच्छी लगती हो। ओके। जो मुझको भाता हो मैं वो बेचूंगा, ठीक है। जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है, मैं वो पकड़ूंगा और मैं उस प्रोडक्ट को पकड़ लूंगा। हमने नीश पकड़ लिया, अच्छा मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स नीश है, मुझे पसंद है, नीश मुझे पसंद आता है, मुझे अच्छा इसके बारे में सारी नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक पकड़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है गफ़ार मार्केट। मैं जाऊँगा गफ़ार मार्केट, मैं लोगों से बात करूँगा कि सर प्रोडक्ट क्या चल रहा है? वो मुझे बताएँगे ये प्रोडक्ट भैया चल रहा है, ये ईयरफ़ोन्स चल रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, आप ये बेच सकते हो। वहाँ से मेरी प्रोडक्ट सोर्सिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहला है नीश आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले अपनी नीश को आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारी नीश कौन-सी है? तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, तुम्हें क्लोथिंग करना है, तुम्हें कौन-सी नीश में जाना है, ये पकड़ लो। एक बार नीश आ गई, नीश के बाद सोचो प्रोडक्ट क्या करना है। अब मान लो मेरी इलेक्ट्रॉनिक नीश हो गई, मैं मार्केट गया। अब मार्केट कौन-कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, गफ़ार मार्केट। तुम्हें मान लो क्लोथिंग का काम करना है, आज़ाद मार्केट। किसी को खाउरी-बावरी ये ड्राई फ्रूट्स का काम करना है, खाउरी-बावरी हो गया। तो ये सारे मार्केट जब तुम देखोगे, तुम्हें अपने आप प्रोडक्ट्स के बारे में मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम नीश ढूँढना, दूसरा काम मार्केट जाना, मार्केट बता दिए, मार्केट की लिस्ट आपको मिल भी जाएगी। दूसरी चीज़, मार्केट के लिए आप गूगल पे डालोगे ये प्रोडक्ट आ जाएगा। दिल्ली सबसे बड़ा मार्केट है, आपको पता ही है, राइट? हाँ। तीसरी चीज़ क्या है आपकी मार्केट ढूँढने के बाद, कि आप लोगों ने बेसिकली प्रोडक्ट देखने हैं। वो प्रोडक्ट आपको बताएगा कि वेंडरों से पूछो कि भैया आपसे कौन सबसे ज़्यादा क्या लेता है? बताएगा ये प्रोडक्ट लेते हैं। तो आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिए, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, जो आपको बता देंगे भाई ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है। पहली वेबसाइट explodingtopics.com, जस्ट गो ऑन explodingtopics.com, वो आपको बता देगी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं। मिल गए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आपको। दूसरी वेबसाइट, हाँ, वही चाहिए आपको। दूसरी प्रोडक्ट है minia.com। minia.com का एड स्पाई टूल आता है, उस पे जाओ, उसके ऊपर डालो भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए। वो आपको सारी एड्स निकाल के देगा, ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है, उसको बेचो। ओके। तो प्रोडक्ट ढूँढने का तरीका मिल गया, सिंपल तरीका प्रोडक्ट ढूँढने का। तो ये है प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने के तरीके। ओके। अब जैसे मान लो कि किसी को बिज़नेस स्टार्ट करना है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो क्या प्रोसेस है, कैसे वो स्टार्टअप कर सकता है अपना? सबसे पहले स्टेप्स क्या होंगे? सबसे सबसे पहला, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या कर सकता है, वो स्टार्ट कर दे ड्रॉप शिपिंग। इसमें कोई पैसा नहीं चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग की लागत कुछ भी नहीं है आपकी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? इन्वेंटरी पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ठीक है? ठीक है। आप लोगों को वेबसाइट के लिए सिर्फ 20 रुपए देने पहले महीने के लिए, तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो उसके थ्रू। ओके। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, जैसा मैंने बताया प्रोडक्ट ढूँढ लिया, अपन ने अभी प्रोडक्ट की बात कर ली, चलो प्रोडक्ट ढूँढ लिए। अब प्रोडक्ट ढूँढने के बाद बंदा क्या करेगा, एक वेबसाइट क्रिएट करेगा। अब वो वेबसाइट किससे क्रिएट करेगा? शॉपिफाई से। सो मार्केट में से बहुत प्लेटफॉर्म है, एक शॉपिफाई नाम का प्लेटफॉर्म है, स्टार्टिंग की 1 महीना 20 रुपए का देता है, उसको यूज़ करो। 20 रुपए में वेबसाइट तैयार। खुद को वेबसाइट बनानी है, बेसिक वेबसाइट, बिना कोडिंग के आप वेबसाइट बना सकते हो। आपने वेबसाइट बनाई, उस पे जो आपने प्रोडक्ट ढूँढ रहे थे उनको लिस्ट कर दिया। लिस्टिंग बड़ी सिंपल है, लिस्टिंग हो गई। अब उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको लोगों तक जाना होगा। अब आप एक चीज़ समझो, अगर आज मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है, हम लोग क्या करते थे? हम लोग एक ट्रेडिशनल मार्केट में जाते थे, वहाँ पे अपनी दुकान लगाते थे और वहाँ पे बेचते थे। लाला टाइप धंधा यही होता है। पर मैंने बोला मैं बनिया आदमी हूँ, लेकिन मैं मॉडर्न बनिया हूँ। तो मॉडर्न बनिया क्या करेगा? वो क्या करेगा, अपनी वेबसाइट को एड्स रन करेगा अपनी वेबसाइट के। ठीक है। इसका मतलब अभी मैं इतने लोगों से डील कर रहा था, अब मैं चाहता हूँ इतने लोगों से डील करूँ, ज़्यादा लोगों से, राइट? तो मैं क्या करूँगा, एड्स रन करूँगा। तो इसको कहते हैं मेटा एड्स, जो हम रन करते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो मेटा एड्स रन करके मैं लाखों लोगों के पास पहुँचूँगा और फिर वो लोग मेरी वेबसाइट पे आएँगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे। फिर जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आएगा, एक प्लेटफॉर्म है शिपरॉकेट, मैं उसको यूज़ करूँगा डिलीवरी के लिए और उनके पास वो डिलीवरी हो जाएगी। फिर वो शिपरॉकेट वाले को पैसे देंगे, शिपरॉकेट वाला मुझे पैसा देगा, वो पैसा मैं अपने पास रखूँगा ओके। और वैसे मैं पैसा कमाऊँगा। ओके। तो ये पूरी साइकिल रहती है ई-कॉमर्स के अंदर। किसी को भी तो इसमें जो रेवेन्यू है वो डायरेक्टली मेन वेंडर के पास जाता है? हाँ, ये इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। जैसे अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, मान लेते हैं हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि सप्लायर क्या कह रहा है। जैसे कुछ सप्लायर क्या कहते हैं, जैसे आप सप्लायर हैं, मान लेते हैं आप सप्लायर हैं और मैं मेरी वेबसाइट है, इस पे बेच रहा हूँ, ठीक है? अब इस केस में क्या होता है, मान लेते हैं कि ईयरफ़ोन्स हैं, ₹200 का आप मुझे दे रहे हैं, मैं 500 का मेरी वेबसाइट पे बेच रहा हूँ। अब आप मुझे बोलते हो प्रांजल, तू मेरे को ₹200 अभी दे दे। मैंने आपको ₹200 दे दिए और तेरे गुड्स मैंने ब्लॉक कर लिए। मैं तेरे पास इन्वेंटरी नहीं भेज रहा, मेरे पास ही पड़ी है, बस मैंने रख के तेरे से ₹200 ले लिया, मेरे पास ही पड़ी है। जब तेरे पास कस्टमर से ऑर्डर आए, मैं शिप कर दूँगा तेरे लिए।
तो ये पूरा प्रोसेस, तो आप मेरे लिए शिप कर दोगे, कस्टमर किसको पैसा देगा, डिलीवरी वाले को, डिलीवरी वाला मुझे पैसा देगा, और उसमें से बाकी, और वो बाकी पैसा मैं रख लूंगा, कि 200 मैं आपको पहले से पे कर चुका हूँ ना, तो बस मैं रख लूंगा। या फिर इसमें क्या होता है, आपने मेरे से अभी कोई पैसा नहीं दिया, आपने क्या बोला, चल मैं माल भेज देता हूँ, उससे जब पैसा है तब मुझे देना, समझ रहे हो? ओके, तो उस केस में कस्टमर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट आए के पास भेजेगा। सप्लाई, उस केस में इन्वेस्टमेंट भी कम है, उस केस में आपको पैसा भी नहीं देना। अब अगर मैं कहता हूँ किसी को भी जीरो इन्वेस्टमेंट काम करना हो, मार्केट में प्लेटफॉर्म बताता हूँ, रोपोजो नाम का प्लेटफॉर्म है, रोपोजो क्लाउड पे जाओ, शॉपिफाई पे ऐप होता है रोपोजो क्लाउड, इंस्टॉल करो, वहाँ आपको कोई पैसा नहीं पे नहीं करना। जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा वो फ्री में शिप करेगा, पैसा कब लेगा आपसे, जब ऑर्डर आ जाएगा उसमें से माइनस करके पैसा लेगा, आपको भी पैसा नहीं देना। तो अगर किसी को जीरो इन्वेस्टमेंट काम करना हो, सबसे बेस्ट काम है रोपोजो यूज करना, रोपोजो क्लाउड। तो प्रांजल, जैसे अभी तो तुमने एक पूरा ओवरऑल ब्रीफ दिया, मान लो कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के ही प्रोडक्ट सेल करने हैं, चलो ठीक है, तो उसके लिए मैं कहाँ से और कैसे स्टार्ट करूँ? ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना है, तो आप चल जाओ गफार मार्केट, जैसा मैंने आपको बोला, आप गफार मार्केट गए, वहाँ पे लोगों से पूछो क्या चल रहा है प्रोडक्ट, उन्होंने बताया यार ये ईयरफोन्स चल रहा है, मान लेते हैं, चलो मैं कह रहा हूँ ट्रिमर चल रहा है, हेयर ट्रिमर लेते हैं, चल रहा है, ठीक है, आपने बोला चलो भैया प्रोडक्ट दिखाओ, आपने देखा बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आपने क्या करा, उसको मार्केट में पता किया। अब आप पता कैसे करोगे कि चल रहा है नहीं चल रहा? तो बहुत सारे मार्केट में टूल्स है जिसको आप यूज करते हो। ओके, तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि आपको बेचना क्या है, ठीक है, आपको पता है आपको हेयर ट्रिमर बेचना है, ये आपको पता है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो हम गए हेयर ट्रिमर, अपन को पता चला, अपन ने हम टेस्टिंग वो करी, एड्स लाइब्रेरी पे गए, और अपने एक वेबसाइट बताता हूँ, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। कोई भी बंदा फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाके हेयर ट्रिमर सर्च करे, या कोई भी जो भी उसको प्रोडक्ट बेचना है वो सर्च करे, मल्टीपल एड्स आ जाएगी। यूं समझ लो, अगर ज्यादा एड्स हो रही है तो कंपटीशन ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। तो अगर ये पता करना है कि कोई प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, तो क्या करना है, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाओ, प्रोडक्ट का नाम डालो, और सारी एड्स निकाल देगा। और अगर तुम्हें लगता हो कि इसकी मल्टीपल एड्स है, इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। ओके, तो अभी हमें बदल गया, प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, मान लेता है प्रोडक्ट अच्छा चला। अब हम क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर उसको लिस्ट कर देंगे, लिस्ट हो गया, फिर हम एड्स रन करेंगे मेटा के थ्रू। तो मेटा एड्स रन करने लगे, और मेटा के थ्रू हमारे पास रिजल्ट जब आएंगे, नहीं हमारे पास कन्वर्जन्स आएंगे, पीपल विल ऑर्डर, राइट। फिर हम उसे शिप कर देंगे, हमारे वेंडर से खरीद के उसको डायरेक्टली शिप कर देंगे। ठीक है, शिप रॉकेट या कोई भी प्लेटफॉर्म हम यूज कर सकते हैं, शिप रॉकेट एग्रीगेटर है, बट हम कुछ और डिलीवरी है, बहुत सारी सर्विसेज इसको यूज करके हम डिलीवरी लॉजिस्टिक कंपनीज है, लॉजिस्टिक कंपनीज है, राइट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है अगर आपको ये करना है, राइट। अब यूं मान के चलते हैं कि आपको पता ही नहीं आपको बेचना क्या है, आपको पता इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना है, प्रोडक्ट नहीं पता, तो इसका मतलब आप ढूंढना चाहते हो विनिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, राइट। तो सबसे अच्छा तरीका विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने का क्या है, कि आप माइनिया जैसा टूल यूज करो। जैसा मैंने आपको बताया, माइनिया पे जाओ, माइनिया पे आपको क्या मिलेगा, माइनिया पे जाते ही आपको एडस्पायर टूल है, वो टूल आपको सारी की सारी चीजें बता देगा, ओके ये एड्स अच्छी परफॉर्म करी, नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, तो चलो आप इसको बेच सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में। फिर टूल है हीलियम 10, जिसका ब्लैक बॉक्स टूल है, वो आपकी हेल्प करता है रिसर्च करने में कि ये प्रोडक्ट ट्रेंड में, ये प्रोडक्ट तुम बेच सकते हो। फिर एक और टूल है AMC स्काउट प्रो। तो ये सारी चीजें हम हमारे सेशंस में कंडक्ट करते हैं, जो मैं सेशन करता हूँ उसमें बताता हूँ, ये सारी टूल्स है विच यू कैन यूज टू फाइंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। तो आपने तो प्रोडक्ट मान लो कि जैसे अभी हमने प्रोडक्ट एक शॉर्टलिस्ट किए, ठीक है, मान लो हमने 5 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किया, ठीक है, हमने उनको बेचना शुरू किया और 2 महीने बाद वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गए, तब फिर कैसे प्रोडक्ट चेंज करते हैं? तो सबसे अच्छी चीज, ई कॉमर्स इज मोस्ट अबाउट, लाइक व्हाट आई फील इज कि ई कॉमर्स जो है ना इंडस्ट्री, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको पेमेंट बड़ी फास्ट करना है। देखो जो समय है ना, वो ऐसा आ रहा है, आने वाला 2025, आप 5 साल ले लो, पिवटिंग का समय है, आपका कुछ ना कुछ पिवट करते रहना है। कोविड ने हमें ये चीज सिखा दी कि आपको पिवट करते रहना है, सेम चीज ई कॉमर्स में भी है। अगर आपको लगता है आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा, पिवट, पिवट मतलब चेंज करो प्रोडक्ट, लुक आउट फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, देखते रहो कौन कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है। ये जो मैंने आपको टूल्स बताए, टूल्स को यूज कर लो, उससे आपको पता चलेगा अच्छा ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है, और उन प्रोडक्ट्स अगर ट्रेंडिंग है उनको बेचते रहो, जो प्रोडक्ट ट्रेंड में है वो बेचो, मतलब अपना इन्वेंटरी चेंज करते रहो। चेंज करते रहो। हाँ, कभी आपको लग रहा है कि अच्छा ईयरफोन चल रहे हैं, चलो ईयरफोन बेचते हैं, आपको लग रहा है दूसरा प्रोडक्ट चल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट बेचो। एक प्रोडक्ट पे स्टक नहीं होना है। एक प्रोडक्ट पे स्टिक नहीं होना है, हाँ, उनको एक प्रोडक्ट पे अटकना नहीं है, ये भटकता हुआ मन है, भटकता हुआ रखना अपना मन, एक जगह स्थिर नहीं रख सकते इसमें। इसमें हम चाहते हैं हमारा मन भटके, अलग अलग प्रोडक्ट पे देखे जो चल रहा है, तो वो करना ही पड़ेगा हमें। अब सपोज करो किसी का एक स्टार्टअप शुरू हो गया, ठीक है, उसका कुछ बेसिक सा रेवेन्यू आ रहा है, अब उसको एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? ठीक है। सबसे पहली चीज कि आपने सोच लिया चल ये प्रोडक्ट मेरा ट्रेंड में है, बहुत अच्छा बिक रहा है, सेल्स आ रही है, सारी चीजें, अब आप चाहते हो कि उस ई कॉमर्स बिजनेस को बड़ा करे और ऑर्डर लाए, ठीक है। सबसे पहले देखो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन सा है, आपका विनिंग प्रोडक्ट कौन सा है। आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया भाई ये मेरा विनिंग प्रोडक्ट है,
ट्राई करो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को एक ब्रांडिंग साइड में ले जाने का। अब ब्रांडिंग साइड क्या हुई, अच्छा सा नाम हुआ, कस्टमर्स के लिए एक डिजाइन हुआ अच्छा सा, जो आप प्रोडक्ट पैकेजिंग करोगे उसको इम्प्रोवाइज करो, राइट। ओके। जब आप आपके कस्टमर्स को फील कराते हो कि आपकी कंपनी एक ब्रांड है, तो वो वैल्यू दिखता है इस प्रोडक्ट में, और अगर वो वैल्यू देखेगा तो वो मनी भी पे करेगा। आज आप ज़ारा के कपड़े क्यों खरीदते हो, क्योंकि ज़ारा आपको वैल्यू देता है, ठीक है। आप एप्पल क्यों खरीदते हो, क्योंकि एप्पल वो आपको अंदर से वैल्यू देता है, स्टेटस सिंबल है, राइट। तो वो ब्रांड, वो ई कॉमर्स स्टोर अगर किसी कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करेगा, राइट, अगर वैल्यू देगा, उससे स्पेशल फील कराए। कैसे एनहांस करेगा वैल्यू, राइट, उस अकॉर्डिंग कस्टमर पे करेगा। तो आपको सबसे पहला काम अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्केल करना है, तो यही करना है कि एक ब्रांडिंग साइट बनाना है। जनरल ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करो, पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा है कि आप सारे आइटम बेचो, जैसे मैंने किया जनरल ई कॉमर्स स्टोर, राइट। पर कहीं ना कहीं ब्रांडिंग में एंटर कर जाओ, दैट मीन्स एक क्रिएट द ब्रांड अराउंड इट। एक ब्रांड, एक कैटेगरी से रिलेटेड अगर ब्रांड बन जाती है तो आप उसमें मैसिव स्केल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बोट ब्रांड बन गई, ई कॉमर्स ब्रांड थी, बिल्कुल ई कॉमर्स के साथ स्टार्ट हुई और ब्रांड बन गई इसके अंदर। अब और मैन्युफैक्चर भी खुद नहीं करती है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग नहीं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, प्रोडक्शन भी यहाँ नहीं है। तो आप खुद समझो कि अगर ये सारी चीजें हो रही है तो फिर ब्रांड बनाओ। अगर ब्रांड बनाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली कस्टमर को वैल्यू दिखेगी और वो पे करेगा। तो सबसे पहला तो ये है। दूसरी चीज, एड स्पेंड बढ़ा के देखो एक बार। अगर तुम्हें लगता है कि मान लो तुम्हारे रोएस होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा रोएस ज्यादा आ रहा है, लेट्स से मैं 2000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे 10,000 की सेल आती है, अगर लगता है कि मुझको 10,000 की सेल आ रही है, लेट्स ट्राई विद 3000। 1000 रुपए बढ़ा के देखने में क्या जाता है, अगर मुझको 10,000 की सेल आ रही है, ट्राई कर सकता हूँ 1000 रुपए से, राइट। और अगर डर लगता है कि 1000 रुपए की सेल में है, तो 500 रुपए डाल के देख लो, 800 रुपए बढ़ा के देख लो, एक आइडिया तो लो कि कैसा, मतलब कितना अमाउंट, छोटा सा अमाउंट चेंज करके देखो। तो मेरे केस में मुझे याद है, मैं जैसे जब मैं 4000 की स्पेंडिंग करता था तो मुझे अराउंड 80,000 की सेल आती थी, मेरा 20x का रोएस था। अगर मुझे लग रहा है मेरी इतनी अच्छी सेल आ रही है, मैं 500 रुपए बढ़ा के देखूंगा, पर देखूँ तो सही क्या हो रहा है, क्योंकि मैं 4000 में तो श्योर हूँ कि मेरी इतनी सेल आ जाएगी, तो 4500 पे ट्राई तो करूँ। तो हमेशा टेस्ट एंड ट्राई करते रहो। तीसरी चीज, क्रिएटिव डिफरेंट करते रहो। अभी कभी कभार क्या होता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, मान लो कि मैं कोई प्रोडक्ट की एड रन कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़े टाइम तो बहुत अच्छा लगा, फिर बंद हो गई, फिर तो सीधा डिक्लाइन पे आ गया, ठीक है। तो उस केस में क्रिएटिव डिफरेंट डिफरेंट करो। कस्टमर को अभी तो एक ही क्रिएटिव दिख रहा है, आप दूसरे दूसरे क्रिएटिव बनाते रहो, तो उससे और तुम अपने रोएस को क्या पता बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको तुम यूज कर सकते हो अपनी ई कॉमर्स बिजनेस स्केल करने के लिए। फोर्थ चीज ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट काइंड ऑफ पीपल। आई ऑलवेज बिलीव इफ यू हैव राइट काइंड ऑफ पीपल ऑन बोर्ड, आप आपके बिजनेस को मैसिव लेवल तक स्केल कर सकते हो। लेट्स से अगर आज मेरी कंपनी है, ठीक है, आज मैं मान लो मैं सीईओ हूं उस कंपनी का, कोई सीएफओ है, कुछ है, आपके पास सेल्स के सॉलिड गाइज होने चाहिए। और मैं हमेशा मानता हूँ आपकी ई कॉमर्स बिजनेस में यू वांट, हर एक कस्टमर को आप कॉल करोगे, ठीक है, तो आपके पास लिटरली बेस्ट सेल्स गाय होना चाहिए जो सामने वाले को कन्विंस कर सके। और सबसे बेस्ट तरीका क्या पता है, ई कॉमर्स में मुझे सबसे क्रेजी, ई कॉमर्स में मुझे लगता है जो लोगों को करना चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं, आपके पास एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको रीजनल लैंग्वेजेस आती हो। ओके। क्यों? वो ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए। वो इसलिए कर पाएगा क्योंकि जैसे ई कॉमर्स में हम देखते हैं साउथ से बहुत ऑर्डर्स आते हैं। अब साउथ इंडियन लैंग्वेज जिसको आती है ना, अगर वो उनसे बात करेगा तो वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा इन लैंग्वेज में बात करेगा और सामने वाले को कन्विंस कर लेगा। क्योंकि सामने वाले को लगेगा कि यार ये तो मेरे ही गाँव का है या फिर मेरी जगह का, ये इसको मेरी लैंग्वेज आती है, एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर आ जाता है। तो जब आपकी ब्रांड में एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर आ जाता है तो कस्टमर कन्विंस हो जाता है। तो इसलिए हमेशा एक रीजनल वाला बंदा होना चाहिए जिसको रीजनल लैंग्वेजेस आती हो। आई ऑलवेज विल, या आपकी सेल्स टीम होना चाहिए। अभी तुमने टीम पे बात करी, ठीक है, तो मेरा टीम से क्वेश्चन है तुमसे। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मान लो कि कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है, तो वो कैसे अपनी टीम को बिल्टअप करे, कैसे वो सही लोगों को सेलेक्ट करे और कैसे उनको शुरू में रिटेन करे, क्योंकि शुरू में किसी एक नई कंपनी के साथ लोगों को रिटेन होने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली चीज वो ये है कि इंडिया में आइडिया नहीं चलते हैं, फाउंडर चलता है। आइडिया मिलते हैं रास्ते पे ऐसे ही, ठीक है। आपका फाउंडर फाउंडर जो है ना, वो मेन बंदा है, ठीक है। आपको आपके सपने बेचने हैं और कुछ नहीं बेचना। दुनिया की सबसे बड़ी लाइन है वो ये, आपको अपने सपने बेचने होंगे। अगर आप सामने वाले को ये सपना दिखा सकते हो जो आपने देख रहा है कि मैं इस कंपनी को ये लेवल पे लेके जाऊंगा, आपने सामने वाले को ये सपना बेच दिया, वो अपने आप ऑनबोर्ड होगा। मैं मानता हूँ स्टार्टअप्स के साथ दिक्कत क्या होती है कि देखो पैसा नहीं है, सबसे पहली चीज आपको राइट काइंड ऑफ पीपल चाहिए और पैसा भी नहीं देना, इक्विटी दे दो। आज अगर मान लो मुझे एक सीटीओ चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे सीटीओ चाहिए, मैं उसको 30% इक्विटी दे के ले लूंगा। आज मार्केट में ऐसे बंदे हैं जो 30% इक्विटी लेने के लिए तैयार है और मेरे लिए डेट टीम दे देंगे पूरी। ऐसे बंदे मार्केट में है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं कर लूंगा। तो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, राइट काइंड ऑफ पीपल चाहिए, ऑफर देम इक्विटी और अपने सपने बेचो। और सिंपल बात है, जो बंदा
जो फाउंडर अपने ड्रीम, अपना जो स्टार्टअप आइडिया उसके लिए कन्विंस नहीं कर सकता, फिर वो कुछ नहीं कर सकता, वो सामान भी नहीं बेच सकता। कुछ भी नहीं बेच सकता, सामान भी नहीं बेच सकता वो। क्यों? क्योंकि वो अपने आइडिया को इन लोगों ने बता पा रहा कि यार ये मेरा आइडिया, इसमें कन्विक्शन ही ला पा रहा, ना वो खुद कन्विक्टेड है, ना सामने वाले का कन्विक्शन ला पा रहा है, तो फिर कोई सेंस ही नहीं है। तो सबसे पहले खुद में कन्विक्शन होना चाहिए और सामने वाले को ये भरोसा दिला सके कि व्हाट आई एम बिल्डिंग इज समथिंग क्रेजी, समथिंग $1 billion कंपनी, $1 billion कंपनी। अगर वो दिला सकता है तो राइट काइंड ऑफ पीपल अपने आप आएंगे, जोड़ सकता है। और राइट काइंड ऑफ अगर आइडिया होगा तो लोग क्यों नहीं आएंगे? देखो, इन्वेस्टर पैसा क्यों डालता है? इन्वेस्टर पैसा इसलिए डालता है क्योंकि उसको रिटर्न दिखती है, इसलिए डालता है। तो अगर तुम्हारे आइडिया में दम होगा, तुम में दम होगा, क्योंकि आइडिया तो रोड पे बहुत मिलता है, फाउंडर में दम होगा, तो लोग पैसा डालेंगे। पीपल पुट मनी ऑन फाउंडर्स, नॉट ऑन आइडियाज। अश्विनी करोड़ ने आई थिंक ये लाइन दी थी, आइडिया ₹2.5 किलो में बिकते हैं, हाँ, फाउंडर है जो चलता है। एग्जैक्टली। कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, बिना रिस्क के बिजनेस नहीं होता। हाँ, ठीक है, और अगर रिस्क नहीं है तो बिजनेस नहीं है। और रिस्क है तो इश्क है। हाँ, तो इसमें क्या रिस्क फैक्टर्स है ई कॉमर्स में? सबसे पहले रिस्क से पहले मैं एक बात करता हूँ। आप मुझे बहुत लोग ये कहते हैं, मतलब आज मेरी एक कॉल थी तो मुझे किसी ने बोला कि यार बिजनेस में हर बंदा तो सक्सेसफुल नहीं होता, रिस्की है बिजनेस और हर बंदा सक्सेसफुल नहीं होता। और मैंने उससे एक सवाल पूछा कि मुझे एक चीज बताओ, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें हर बंदा सक्सेसफुल है? आप बताओ, ऐसी कोई इंडस्ट्री जिसमें हर बंदा सक्सेसफुल है, ऐसे कोई भी इंडस्ट्री, या ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर सक्सेस रेशियो 1% से ज्यादा है? ऐसी मुझे नहीं लगता कोई इंडस्ट्री है। दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री है जिसमें सक्सेस रेशियो 1% से ज्यादा है। और मैंने उससे एक सवाल और पूछा, सपना क्या है? वो कहता है मेरा सपना है बिलियनर बनना। ठीक है, मैंने पूछा कितने साल में? बोला 5 to 10 ईयर्स का स्पैन ऑफ टाइम है, बिलियनर बनना है। मैंने कहा मुझे अब एक ऐसी जॉब बताओ जो तुम्हें बिलियनर बना सकती है अगले 5 साल में। कोई जॉब है? कोई जॉब नहीं है। ना कोई ऐसी जॉब है जो तुम्हें बिलियनर बना सकती है अगले 5 साल में। ठीक है, और तुम्हें करना 5 साल में बिलियनर बनना है, तो करना तुम्हें बिजनेस ही पड़ेगा। और तुमने अगर उस बंदे ने बात करी कि सक्सेस रेशियो नहीं है, तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिधर 1% से ज्यादा का सक्सेस रेशियो हो। बिजनेस में भी वही है, जो बिजनेस वाला होता है वो अपने आप को गाली देता है, और जॉब वाला जो होता है वो अपने आप को गाली देता है, दूसरे की गाली में घी ज्यादा दिखता है, ये होता है, राइट? एग्जैक्टली। तो रिस्क फैक्टर सिंपल है, कुछ भी नहीं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आप रिस्क फैक्टर ही हो सकते हैं कि अगर आप राइट काइंड ऑफ पीपल नहीं ला रहे हो, लेट्स से रीजनल लैंग्वेज का बंदा नहीं है, तो आप लॉस बना सकते हो। तो इसमें एक टर्म्स होती है, उसको हम कहते हैं आरटीओ, दैट इज रिटर्न टू ओरिजिन। अब आरटीओस क्या होते हैं? तो आरटीओस बेसिकली होता है कि मैंने कस्टमर को शिप करा और कस्टमर ने कलेक्ट नहीं करा, तो वो ऑर्डर मेरे पास वापस आ जाता है, तो मैंने डबल कॉस्ट बैक करी, एक तो डिलीवरी की कॉस्ट और एक रिटर्न कॉस्ट, तो उसको हम कहते हैं आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन। तो ये आरटीओ की कॉस्ट बहुत हाई होती है। जनरली अगर आप देखोगे कोई भी बिजनेस के अंदर 60 to 70% का आरटीओ भी होता है। तो मैंने ऐसे बिजनेस से देखा जिसमें 60% का आरटीओ है, और आरटीओ समथिंग जो कि कॉमन है, ई कॉमर्स बिजनेस में आपको कॉमनली मिलेंगे 60% तक आरटीओ, राइट? बट व्हाट वी नीड इज राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर अच्छे प्रोडक्ट पे डील कर रहे हो, वैल्यू दे रहे हो कस्टमर्स को, तो वो आरटीओ तुम 10 to 20% से रिड्यूस कर सकते हो। ओके। सेकंड इज एड्रेस क्वालिटी। हमें इस बिजनेस में रिस्क से ज्यादा ये है कि आप लोगों की गलती है। देखो, कोई बिजनेस में रिस्क तब होता है जब आप कुछ गलत करना चाहते हो, राइट? लोग क्या गलती करते हैं, लोग एड्रेस क्वालिटी सही नहीं कराते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर कस्टमर्स को कॉल करता हूँ। अगर मेरे पास ऑर्डर आया, हर कस्टमर को कॉल जाएगा, सर आपका ये ऑर्डर है, आपको 3 से 5 दिन में डिलीवर हो जाएगा, क्या आपका ऑर्डर कंफर्म है? एक तो ये तरीका है बात करने, क्या आपका ऑर्डर कंफर्म है। दूसरा तरीका क्या है, थैंक यू सर फॉर ऑर्डरिंग दिस आइटम फ्रॉम माय वेबसाइट, आपको 3 से 5 दिन में आइटम डिलीवर हो जाएगा, थैंक यू। अब मैंने कस्टमर को बोल दिया कि 3 से 5 दिन में ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, उसको अश्योरिटी दे दी। जब मैं उसको अश्योरिटी देता हूँ तो वो रेडी है, ठीक है। और एड्रेस भी कंफर्म कराता हूँ, सर प्लीज आपका एड्रेस कंफर्म करा दीजिए, तो मुझे अपना एड्रेस कंफर्म कराएगा, मेरी एड्रेस क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होने लगेगी, मेरे आरटीओ के चांसेस उतने कम होंगे। तीसरी चीज, जब लोग टारगेटिंग करते हैं वो हाई आरटीओ पिन कोड्स को हटाते ही नहीं है। जब भी टारगेटिंग करो, फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, किसी में भी, तो वहां पे तुम्हारे हाई आरटीओ पिन कोड जो है उसको हटा दो। इससे क्या होगा, उधर एड्स ही रन नहीं होगी। अब उन लोगों को पता ही नहीं है तुम्हारे प्रोडक्ट में, वो ऑर्डर ही नहीं करेंगे, तुम्हारे आरटीओ के चांसेस वैसे भी कम हो गए। तो सबसे बड़ा रिस्क इस बिजनेस में आरटीओ है, जिसको हमें रिड्यूस करने पे फोकस करना है। और आरटीओ स्टार्टिंग में 60-70%, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, उसका 50% आरटीओ है। तो आई टोल्ड हर कि अब अगर तुम्हारा आरटीओ आ रहा है, तुम्हारी एड्रेस क्वालिटी का है, वो बेच रहे हैं हीटर जम्मू कश्मीर में, मैंने कहा सबसे पहली चीज, तुम्हारे जम्मू कश्मीर में आ रहा है, सोचो कि तुम प्रोडक्ट्स और का बेच सकते हो स्केल करने के लिए। हिमाचल प्रदेश, मैंने कहा हिमाचल प्रदेश की एड्स रन करो। हिमाचल प्रदेश के मैंने जम्मू कश्मीर में हमारा हाई आरटीओ है, क्यों है? क्योंकि एड्रेस क्वालिटी बेकार है। कस्टमर को कॉल करो, एड्रेस क्वालिटी इंप्रूव करो। अब कहते हैं कि वहाँ पे एड्रेस का इशू है, तो मैंने उन्हें क्या सोल्यूशन दिया कि अगर एड्रेस का इशू आ रहा है, मान लो कि आपकी एड्रेस क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पा रही है, कुछ ऐसे एरियाज हैं, तो आप कस्टमर्स को ऑफर प्रोवाइड करो कॉल पे कि सर थैंक यू ऑर्डर करने के लिए, आपको 3 to 5 डेज में आ जाएगा। सर अगर अभी आप प्री पेमेंट करते हैं, आपको अगर मुझे 50 रुपये का प्री पेमेंट करते हैं या फिर 100 रुपीज़ का प्री पेमेंट, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब इस केस में कस्टमर क्या करता है, 100 रुपीज़ के डिस्काउंट के लिए
10 उसको 50-70 का डिस्काउंट हम लोग 10% के डिस्काउंट के लिए हमने 70-100 रुपीज़ पेटीएम कर देगा। अब हमारे पास पेमेंट आई, हम श्योर है कि ये बंदा फ्रॉड नहीं है, क्योंकि फ्रॉड बंदा 100 रुपये भी पेमेंट नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो चोरी कर लेगा, देगा नहीं। तो हमारे पास 100 रुपये भी आ गए और हम श्योर है उसको 10% डिस्काउंट देंगे। तो इस तरीके से हम इसको कैसे रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जो आरटीओज़ को हम रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और फिफ्थ एक और चीज़ है जो मुझे लगता है जो लोगों के साथ है, लोग बहुत पैसा डालते हैं बिज़नेस में। लोगों को लगता है एड्स रन नहीं कर रही, एड्स वर्क नहीं कर रही, चलो और पैसा डालता हूँ, एड्स वर्क नहीं कर रही, चलो और रोएस नहीं आ रहा, चलो और पैसा डालो। ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हें लगता है कि प्रोडक्ट तुम्हारा नहीं चल रहा है, चेंज द प्रोडक्ट, चेंज द एड। मतलब यू शुड बी तो पूरा चेंज करने ही पड़ते हैं। इस बिजनेस की एक ही की चीज कहूंगा मैं, जो है वो है पिवटिंग। पिवट वेरी वेरी फास्ट। आपको यूं पिवट करना है। आई मीन अगर आपने प्रोडक्ट देखा कि नहीं चल रहा, अगले दिन ही चेंज करो। नहीं चल रहा, दूसरे दिन चेंज करो, चेंज करते रहो मल्टीपल टाइम्स। आपको टेस्ट एंड ट्राई करना पड़ेगा। एवरीथिंग वर्क्स ऑन टेस्ट एंड ट्राई। तो जितनी बार आप टेस्ट एंड ट्राई करोगे तभी वो चीज वर्क करेगी, तभी आपको आउटपुट आएगा। तभी आपका आउटपुट आएगा। क्योंकि ऐसी क्या लास्ट एडवाइस है हमारे ऑडियंस के लिए जो ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हैं? तो अगर किसी को भी ई कॉमर्स करना है, ठीक है, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, सबसे पहला काम, मैं एक बार ओवरऑल समरी भी देता हूँ। नीश आइडेंटिफाई कर लो, आपको कौन सी पसंद है। जो आपको भाता है, जो आपको आता है वो बेचोगे तो बहुत अच्छे से बेचोगे। सिंपल। आपने नीश आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। अच्छा सा प्रोडक्ट डिसाइड कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे उससे बात करो, और टूल्स जैसे मैंने बताया उन टूल्स को यूज़ करो। और बस उसके बाद अपना वेबसाइट बनाओ, एड्स रन करो, ये जो प्रोसेस है करते रहो बेसिकली। और जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर जितने भी लोग देख रहे हैं, एक एडवाइस जो मुझे लगता है पर्टिकुलरली रहेगी, वो ये रहेगी कि अगर ये बिजनेस करो तो डोंट थिंक कि मैं इसमें एक साथ सारा पैसा फूंक दूंगा या लगा दूंगा। स्पेंड वेरी वेरी वाइजली, इन्वेस्ट वेरी वेरी वाइजली, और हसल करते रहो। आई मीन आज की डेट में मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि या फिर किसी को भी देखता हूँ कि हसलिंग कल्चर नहीं है लोगों में, ठीक है। मतलब अंदर से मन नहीं है कि मैं कुछ करूँ। और मुझे लगता है इंडिया में हसलिंग कल्चर आना बहुत जरूरी है। यू शुड बी लाइक कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ, राइट। तो अगर आप बिजनेस में आ रहे हो या ई कॉमर्स में आ रहे हो, आपको लगता है प्रोडक्ट नहीं चला, तो ये नहीं कि मैं बिजनेस बंद कर दूं। प्रोडक्ट चेंज करो। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्ट चेंज करो, नए प्रोडक्ट पे आओ, दूसरे प्रोडक्ट बेचो, चेंज करो अपनी एड क्रिएटिव, हर चीज टेस्ट एंड ट्राई करते रहो, रुकना नहीं है। जो बंदा रुक गया वो कुछ नहीं कर पाएगा। जो बंदा रुक गया वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर आपको इसके अंदर आना है तो हसल करते रहना है, ज्यादा पैसा नहीं फूकना है, और चेंजेस करते रहना है, जितने टाइम पिवट करते रहना है, और हसल करते रहो, कुछ ना कुछ बेहतर हो, कुछ ना कुछ करते रहो। आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। तो मुझे लगता है अगर किसी को भी इस इंडस्ट्री में एंटर करना है तो पैसा ज़्यादा ना लगाए, और पिवट करते रहे रेगुलरली, और तीसरी चीज़ हसल करते रहे। जैसे किसी को अपना ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना है, उसको एक मेंटरशिप चाहिए, और अगर वो तुम्हारे पास आना चाहता है, तुमसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो कैसे आ सकता है? तो अगर किसी को भी ई कॉमर्स के बारे में और जानना है, मेंटरशिप देनी है, तो वैसे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, आपको बताता हूँ। मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पे pranjal.agrawal, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पे हम ई कॉमर्स के बारे में सिखाते हैं, लोगों को मेंटरशिप देते हैं, जहाँ पे लोग सीख सकते हैं कि कैसे खुद का ई कॉमर्स बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी को मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है, तो मेरे खुद के कोर्सेज हैं जो कि लाइव कोर्स रहते हैं, जहाँ पे हम बताते हैं 8 सेशंस के अंदर आप कैसे अपना ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च कर सकते हो, और कैसे अपने बिजनेस को एक मैसिव लेवल पे लेके जा सकते हो। तो अगर किसी को सीखना है तो मेरी मेंटरशिप सेशन ले सकता है, या मेरे से वन ऑन वन इंटरव्यू करना है तो मेरी लिंक बायो के अंदर जो लिंक है उससे मेरे से इंटरैक्ट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा आज के एपिसोड में। प्रांजल ने इतने डिटेल में सब कुछ बताया, और फिर भी अगर आपको मेंटरशिप लेनी है या कुछ भी डिस्कस करना है, तो आप डायरेक्ट प्रांजल से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम अगले एपिसोड में फिर से आएंगे एक नए आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।